नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबले यानी एल क्लासिको के बारे में। लेकिन ध्यान दीजिए, 2 मई 2026 को जो मैच खेला गया उसके बाद से सब कुछ बदल गया है। आज हम इसी येलो डोमिनेंस और इस ऐतिहासिक बदलाव को बारीकी से समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके दिमाग में चल रहा है वो ये है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की ये महान राइवलरी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है? इस साल के नतीजे और आंकड़े देखकर सच कहूं तो यही लगता है कि हम बिल्कुल एक नए क्रिकेट युग के गवाह बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधे चलते हैं 2 मई को खेले गए उस हाई स्टेक्स मैच की तरफ। उस रात मैदान पर दरअसल क्या घटित हुआ ये स्कोर कार्ड साफ बयान कर रहा है। मुंबई इंडियंस ने पूरे 20 ओवर्स खेलकर 7 विकेट्स के नुकसान पर 159 रन्स बनाए। स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का पलटवार बिल्कुल निर्णायक था। उन्होंने सिर्फ 18.1 ओवर्स में ही 160 रन्स का लक्ष्य हासिल कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर। सोचिए, 11 गेंदें बाकी थीं और चेन्नई ने 8 विकेट्स की एक विशाल और धमाकेदार जीत अपने नाम कर ली। और इस एक निर्णायक जीत का इम्पैक्ट काफी बड़ा था। इस इकलौती हार ने मुंबई इंडियंस को ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया। एक ऐसी फ्रेंचाइज जो हमेशा टॉप पर राज करने के लिए जानी जाती है, उनके 2026 के प्लेऑफ की सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो गईं। ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। अब जरा बात करते हैं उन की परफॉर्मर्स की जिन्होंने इस मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। चेन्नई के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कमाल का नेतृत्व किया है। उन्होंने 48 गेंदों पर नाबाद 67 रन्स बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही रहे। उनका बखूबी साथ दिया कार्तिक शर्मा ने। कार्तिक ने 40 गेंदों में 54 रन्स की नाबाद पारी खेलकर अपनी पहली आईपीएल 50 जड़ दी। वही बॉलिंग में अंशुल कंबोज ने अपना जादू दिखाया। 4 ओवर्स में 32 रन देकर 3 अहम विकेट्स निकाले। और अगर इम्पार्शली मुंबई इंडियंस की तरफ देखें तो नमन धीर उनके लिए इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 37 गेंदों पर 57 रन्स की एक जबरदस्त लड़ाकू पारी खेली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक रात का खेल नहीं था, ये चेन्नई के डोमिनेंस का पूरा एक सीजन रहा है। इस टाइमलाइन पे एक नज़र डालिए तो इस अप्रैल को जब वानखेड़े स्टेडियम में इनका पहला मैच हुआ था, तभी चेन्नई ने 103 रन्स के एक विशाल अंतर से जीत दर्ज करके अपने इरादे साफ कर दिए थे। फिर 2 मई को चेपॉक में उन्होंने मुंबई को 8 विकेट से हराया। क्रिकेट की भाषा में इसे सीजन डबल कहते हैं। दोनों एनकाउंटर्स चेन्नई ने अपने नाम किए और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 मई को मुंबई इंडियंस आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। चलिए अब इस सिचुएशन को थोड़ा हार्श मैथमेटिकल रियलिटी और पॉइंट्स टेबल के जरिए समझते हैं। ये करंट पॉइंट्स टेबल इन दोनों ऐतिहासिक फ्रेंचाइजेस के बीच के अंतर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। चेन्नई सुपर किंग्स 8 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर हैं और उनकी प्लेऑफ की उम्मीद अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर खिसक चुकी है। उनका स्टेटस अब ऑफिशियली मैथमेटिकली एलिमिनेटेड है। आईपीएल की इन 2 सबसे सफल टीम्स की किस्मत में इस साल वाकई जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? चलिए इस बिग एरा शिफ्ट और इसके ऐतिहासिक कारणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक बात जो क्रिकेट फैंस को सच में सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि एक दशक यानी 10 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार ऐसा हुआ कि आईपीएल की ये महान राइवलरी एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बिना खेली गई। दोनों ही दिग्गज इस फिक्सचर के लिए मैदान पर नहीं थे। इस ओल्ड गार्ड की गैर मौजूदगी ने इस राइवलरी का पूरा रंग ही बदल कर रख दिया है। और अब नए कप्तानों का सफर भी बिल्कुल अलग दिशा में जाता दिख रहा है। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ का नया एरा है जो चेन्नई के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। उन्होंने टीम का मोमेंटम बखूबी बरकरार रखा है। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस कंसिस्टेंसी ढूंढने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। एक टीम अपने नए रूप में अच्छी तरह ढल चुकी है, जबकि दूसरी टीम अभी भी अपने नए सफर में अटकेली खाती नजर आ रही है। हालांकि हमें मुंबई के संघर्ष की असली वजह को भी न्यूट्रली समझना चाहिए। सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, इन 2 कोर खिलाड़ियों को आई चोटों ने मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी। सोचिए, जब ऐसे 2 बेहद अहम मैच विनर्स टीम में ना हो तो मैदान में उतरना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और इसका सीधा असर हमने उनके प्रदर्शन पर देखा। तो इस पूरे विश्लेषण से एक आखिरी सवाल बनता है कि इस चेंजिंग ऑफ द गार्ड का आईपीएल की इस सबसे शानदार राइवलरी के भविष्य पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? क्या चेन्नई आने वाले वक्त में भी अपना ये येलो डोमिनेंस बरकरार रखेगी, या फिर मुंबई अपने इंजर्ड खिलाड़ियों की वापसी के साथ अगले साल कोई नया चमत्कार दिखाएगी?
ये वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, इस राइवलरी का अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।